सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में आपका स्वागत है। आज हम अनार के पौधे को कैसे लगाया जाए और उस पर कैसे ज़्यादा मात्रा में फल प्राप्त किए जाए उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो अनार का पौधा है ये हम किसी भी समय लगा सकते हैं, एक सर्दी का थोड़ा सा मौसम छोड़कर। तो अनार का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमें सबसे जल्दी फल देता है। इससे हम 1 साल से 2 साल में फल प्राप्त कर सकते हैं और इसको लगाना बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। जितना लगाने आसानी है लेकिन फल लेना इसमें दिक्कत है। फल लेने के लिए आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए। अगर इस मेथड का प्रयोग करते हैं हम और उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो इसमें हमें प्रचुर मात्रा में फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अनार सबसे ज़्यादा जो है हमारे महाराष्ट्र में होता है और अब राजस्थान में भी अनार बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, क्योंकि अनार एक ऐसा फल है जो ड्राई एरिया में होता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और न ही इसको ज़्यादा नमी वाले इलाकों में होता है। अब इसको चाहिए ड्राई मौसम चाहिए और ये ज़्यादा गर्मी को भी सहन कर लेता है। तो इसके अनार को लगाने का क्या है कि अनार का जो पेड़ है आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप आपके नज़दीक जो नर्सरी है वहाँ से ले सकते हैं या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा अनार का अगर बीज से ग्रो करते हैं वो भी 2 से 3 साल में फल दे देता है, क्योंकि अनार से हम बहुत जल्दी फल प्राप्त कर सकते हैं। अनार की हमारे देश में जो वैरायटी है, एक भगवा सुपर है या सुपर भगवा कहिए, एक सिंदूरी है और एक गंधारी है। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ सुपर भगवा और सिंदूरी लगता है। सिंदूरी ज़्यादा राजस्थान में है और भगवा सुपर है वो ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो ऐसे पेड़ जो मंगाएंगे हम ऐसे गमले में लगा सकते हैं और गमले में लगाने के बाद इसमें प्रचुर मात्रा में हम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए। हमारे पास 50% मिट्टी हो, उसमें करीब 25 से 30% 3 साल से 2.5 साल पुराना गोबरा खाद हो और थोड़ा बहुत इसमें जमुना सैंड या बालू रेत हो और कोकोपीट है तो वो मिला दिया जाए तो मिट्टी बढ़िया हो जाती है और इसमें अनार का पेड़ बढ़िया चलता है। इसमें लगाने के बाद अब क्या है कि इसमें जो भारत में 3 हम समय इसमें अनार प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी मार्च में भी इसमें फूल आता है, जून जुलाई में आता है और सितंबर अक्टूबर में आता है। ये अब आपके निर्भर करता है कि आपने फरवरी मार्च का लेना है, फरवरी इसका जनवरी फरवरी का लेना है, या आपने जून जुलाई का लेना है, या आपने सितंबर और अक्टूबर का लेना है। बस फल लेने का तरीका ये है कि अगर मान लो आपने जनवरी फरवरी का फल लेना है तो इसके लिए अगर आपका अनार का पेड़ किचन गार्डन में है तो उसको हमने कम से कम 45 दिन से 2 महीने तक, अर्थात 1.5 से 2 महीने पहले इसमें पानी देना बंद कर देंगे। इसमें पानी नहीं देना है। अगर पानी देते रहे तो आप इसमें फूल आएगा और फूल गिरता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए हमने इसमें जो पानी देना है जो ज़मीन में है उसमें हमने करीब 1.5 महीने से 2 महीने के, जैसे आपका ये आ जाए आपका जनवरी फरवरी तो आपने फल लेना है तो उसमें हम नवंबर में करीब 15 नवंबर के बाद उसमें पानी डालना बंद कर दें। फिर इसमें क्या होगा कि जैसे दिसंबर के लास्ट में इसके पत्ते सभी झड़ जाएंगे और फिर इसमें नई कोपले, नई शाखाएं निकलेगी। नई शाखाएं निकलने के बाद फिर आप इसमें 10 से 20% पानी डाल सकते हैं। 10 से 20% का मतलब अगर आप 1 लीटर पानी डालते हैं तो इसमें 100 से 200 ml पानी दे सकते हैं। फिर इसमें जनवरी फरवरी में इसमें छोटे छोटे अनार बनेंगे, फिर आप इसमें थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू पानी देते रहे तो इसमें अनार नहीं बनेंगे, फूल आएगा झड़ जाएगा। इसलिए ये है, अगर आपके पास गमले में है, कंटेनर में है, आप बालकोनी में लगा रखा है या टेरेस गार्डन में आपका अनार का पेड़ है तो उसके लिए कम से कम हमने 1 महीने पहले पानी देना बंद करना पड़ेगा। ऐसे जनवरी फरवरी में आपने अनार लेना है तो आप नवंबर तक पानी दीजिए, दिसंबर में बंद कर दीजिए पानी। दिसंबर में किसी प्रकार का पानी नहीं देना है। फिर दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में इसके पत्ते गिर जाएंगे, फिर नई कोपली निकलेगी, फिर आपने इसमें 10% पानी देना है। जहाँ 1 लीटर देते थे वहाँ केवल 100 ml पानी देना है।
ये चीज़ अपनाओगे तो इसमें आप अनार ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मान लो आपने जून जुलाई का लेना है तो इसमें आप अप्रैल में पानी देना बंद करना पड़ेगा आपने, 15 अप्रैल के आसपास। अगर सितंबर अक्टूबर में लेना है तो इसमें आपने फिर इसमें जुलाई में 15 जुलाई के आसपास पानी देना बंद करना पड़ेगा, जब अनार आपके अच्छे आएंगे। फिर क्या करना है, ये पानी देना बंद कर दोगे, फिर इसमें हमें खाद चाहिए। तो खाद हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं अगर मिल जाए आपको, या अपने जो 3 साल पुराना गोबर खाद मिल जाए वो डाल लें। इसमें नया खाद न डाल लें। नया खाद डालने के बाद इसमें दीमक लग जाएगी, क्योंकि हमें ये जो मिट्टी है वो ड्राई रखनी है। ड्राई मिट्टी होने के कारण फिर दीमक का खतरा बना रहता है अनार में। तो इसलिए कम से कम आप 3 साल पुराना डालें खाद इसमें। और जो केचुआ खाद आता है नया, उसमें भी दीमक लगने का खतरा हो जाता है। तो इसमें अगर दीमक का खतरा है तो इसमें एक दीमक की दवाई डालें। अपने जो तम्बाकू होता है, जो पत्तियों होती है तम्बाकू की पत्तियाँ ले ले, अपने जो कड़वा सबसे कड़वा तम्बाकू होता है दुकानों में मिल जाएगा, तो वो 100 ml के करीब 100 ग्राम के करीब तम्बाकू ले गए, 100 ग्राम ले ले और उसको करीब 2 से 2.5 लीटर पानी में डाल दे 4-5 दिन के लिए। फिर वो पानी 4-4, 5-5 दिन के बाद डाले थोड़ा थोड़ा करके, तो इसमें दीमक का वो ख़त्म हो जाएगी। या अपने जो करेला होता है उसका जूस निकाल कर डाले तो भी दीमक ये इसकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इसमें फफूंदी नहीं लगती इतनी, क्योंकि ये ड्राई रहता है, इसलिए फफूंदी का इतना इसमें हमला नहीं होता। तो ऐसे आप इसमें अनार प्राप्त कर सकते हैं। और अनार में जितनी कटिंग होगी, इसका कटिंग का ज़्यादा महत्व है। जितनी ज़्यादा आप कटिंग करोगे उतना ज़्यादा फल होगा। जैसे कि आपने मान लो जून, इसमें सर्दियों में फल ले लिया आपने, फरवरी, इसमें फरवरी में लिया या जनवरी में, ऐसे जनवरी फरवरी में आपने फल रखना है तो उसकी कटिंग आपने करनी पड़ेगी। नवंबर में कटिंग करनी पड़ेगी, नवंबर दिसंबर में आपने। अगर बड़ा पेड़ रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी जो हमारे नए किसान हैं उन्होंने देखा कि ज़्यादा बड़ा पेड़ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, फल कम हो जाएगा। इसलिए आप जितना छोटा कटिंग करोगे, आप फल रखोगे, उतने ज़्यादा इसमें फल आएंगे। तो ये अनार की वो थी अब बुनियादी चीज़ें। अगर इनका आप हम प्रयोग करेंगे तो हम एक गमले में, एक कंटेनर में, टेरेस गार्डन में आसानी से अनार लगा सकते हैं और उससे अनार प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। एक अनार एक बहुत ही अच्छा फल है, क्योंकि एक वो भी कहा गया है कि एक अनार 100 बीमार, इसलिए ये इससे डाइजेस्ट सिस्टम ठीक होता है और इम्यून सिस्टम ठीक करता है और एंटीऑक्सीडेंट है। और ये आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसका जो ज़्यादा प्रयोग होता है, दवाइयों में भी यूज होता है, हेमोपैथिक, इसमें आयुर्वेदिक में और यूनानी में भी प्रयोग होता है। इसलिए आप आसानी से घर में इस पेड़ को लगा सकते हैं और अभी भी लगा सकते हो। 15 नवंबर से पहले भी अनार अभी भी लगाया जा सकता है अनार। अब अगर आपके पास गमला है तो अभी भी लगा सकते हो आप नवंबर में, नहीं तो फिर आप इसमें जनवरी फरवरी में लगाए हैं। फरवरी में लगा सकते हो, जनवरी में लगा सकते हो अनार का पेड़। और इस ऐसे लगाकर आप अपने ऑर्गेनिक अनार लगाकर ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार करके इसमें अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, ये वीडियो अनार का था। आप इसको देखकर अपने अनार लगाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।